नमस्कार दोस्त, मैं रामचंद्र आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज प्रोग्राम है कुड़ुख प्राइम। आज हम एक विशेष मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। आज की विषय वस्तु है नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ पदयात्रा के बारे में। सभी को इच्छा है कि ये है क्या चीज़, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि आपको पूरी बात मैं समझा सकूं और आप हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आप विस्तृत से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ये प्रोग्राम है कुड़ुख प्राइम। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ पदयात्रा। राजभवन लातेहार से फील्ड फायरिंग रेंज से लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। वो लातेहार से राजभवन पहुंचेंगे। 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक ये यात्रा प्रस्तावित है। इस यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय जल संघर्ष समिति लातेहार और गुमला कर रही है। ये टोटल यात्रा जो है 174 किलोमीटर की है। ये यात्रा टुटवा पानी से शुरू होकर बनारी, आदर, घाघरा, टोंबा, गुमला, नागफेनी, रोशनपुर और भरनो, बेड़ो, पतराचोली, रिंग रोड होते हुए राजभवन जाकिर हुसैन पार्क पर पहुंचकर ये समाप्त होगी। वहाँ पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं, आखिर ये है क्या चीज़। केंद्रीय जल संघर्ष समिति पिछले 28 सालों से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज, टूडरमा डैम और 2017 में से पलामू व्याघ्र परियोजना से संभावित विस्थापन के खिलाफ चल रहे आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। इसके साथ ही इन परियोजनाओं से प्रभावित इलाकों में मानव अधिकार से संबंधित मामलों, सामाजिक मुद्दों, देश व ज्वलंत समस्याओं एवं आंदोलन पर भी उसकी नज़र है, जिस पर कार्य करते हुए प्रभावित क्षेत्र के लोग साथ मिलकर आम जनता के सवाल उठाते हैं और अहिंसात्मक आंदोलन करते आ रहे हैं। इसके एक महीना पूर्व किसान नेता राकेश टिकैत भी नेतरहाट पहुंच चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एकीकृत बिहार के समय 1954 में मैनवर्स फील्ड फायरिंग अर्डरली प्रैक्टिस एक्ट 1938 की धारा 9 के तहत नेतरहाट पठार से 7 राजस्व ग्राम को तोपाभ्यास के लिए, मतलब तोप से गोला दागने के लिए अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत चोरमुंडा गांव, हसमू, हरमुंडा टोली, नामा टोली, नैना, अरहंस और गुरदारी गांव में सेना तोपाभ्यास करती थी। 1991 से 1992 के तत्कालीन बिहार सरकार नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए अधिसूचना जारी की। इससे उन्होंने अवधि का विस्तार करते हुए इसकी अवधि 1992 से 2000 कर दी। इस अधिसूचना के तहत केवल अवधि का विस्तार नहीं किया, बल्कि क्षेत्र का विस्तार करते हुए 7 गांव से बढ़ाकर 245 गांव को अधिसूचित कर दिया। पहले जो था ये 7 गांव था और इसके बाद 245 गांव को अधिसूचित कर दिया। सोच लीजिए कि कितने आबादी वहाँ की विस्थापित होगी। अब जो मेरे बैकग्राउंड में जो चल रही है पिक्चर है, वो नेतरहाट से राजभवन के लिए वहाँ के जो विस्थापित वहाँ के गाँव वासी हैं वो पैदल मार्च कर चुके हैं। इस मामले में सरकार ने जनता तक कोई भी जानकारी साझा नहीं किया, छुप छुप कर अधिसूचनाएँ जारी करते रहे। पीपुल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट दिल्ली अक्टूबर 1994 की रिपोर्ट से मालूम हुआ कि सरकार की मंशा है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्थायी विस्थापन और भूमि अर्जन की योजना को आधार दिया जाना था। तब से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ आंदोलन जारी है। इसमें तथ्य के सामने कुछ सर्वे आए हैं जो दिल दहलाने वाले थे। मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले इस क्षेत्र में महिलाओं की अगुवाई 22 मार्च 1994 को फायरिंग अभ्यास के लिए आई सेना के बिना अभ्यास वापस जाने को मजबूर कर दिया था। कहा जाता है 12 मार्च 1994 को जब सेना अभ्यास करने के लिए आई थी तो महिलाओं ने इतना आंदोलन कर दिया था कि सेना को वापस जाना पड़ा था। इस तथ्य में जो सर्वे आए हैं उसमें दिल दहलाने वाले थे। सैनिकों के सामूहिक बलात्कार में मृत महिलाओं की जो संख्या है, कुछ आंकड़े मैं बता रहा हूँ, ये मिला है जिसको मैं आपको जानना चाहिए। सैनिकों के सामूहिक बलात्कार से मृत महिलाओं की संख्या जो थी वो 2 थी। सैनिकों द्वारा महिलाओं का बलात्कार की संख्या जो थी वो 28 थी। तोपाभ्यास के दौरान गोला विस्फोट में मृत लोगों की संख्या 30 थी। गोला विस्फोट में अपंग लोगों की संख्या 3 थी। जब वो वहाँ पर तोपाभ्यास किया जाता था, सैनिक आते थे, तो इस तरह की घटनाएं की गई थी।
और घटनाएं हुई थी। वार्ता के दौरान जनसंघर्ष के प्रतिनिधियों ने कहा कि समिति किसी भी तरह की फायरिंग अभ्यास को पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का ही रूप मानती है। अतः बिहार सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट की विधिवत अधिसूचना प्रकाशित कर रद्द करने की मांग करती है। इसके बाद भी 30 वर्षों से गोलाबारी अभ्यास के दौरान पीड़ित जो वहाँ के पीड़ित हैं भुक्तभोगियों ने प्रशासन से सेना के अधिकारियों द्वारा मर्मी स्पर्श व्यथा कह सुनाई थी। जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारे आंकड़े मैं इकट्ठा करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर क्यों नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का विरोध वहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं। उनकी आवृत्ति सुनकर उप आयुक्त जो वहाँ डीसी के थे उन्हें समस्या बताया कि बेहद गंभीर है। सेना फायरिंग अभ्यास का नैतिक अधिकार खो चुकी है। इतनी सारी घटनाएं होने के बाद वहाँ के जो डीसी थे उन्होंने माना कि सेना फायरिंग अभ्यास का जो नैतिक अधिकार है वो खो चुकी है। इसका निराकरण स्थायी प्रशासन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए प्रशासन सरकार के पास आपकी अनुशंसा करेगी। जोरदार विरोध प्रशासनिक अधिकार का आग्रह पर समिति ने सोचा कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अवधि जो मई 2002 तक है समाप्त हो जाएगी, परंतु ऐसा सोचना वहाँ के लोगों के लिए खतरनाक साबित हुआ। 1991-92 की अधिसूचना समाप्त होने के पूर्व ही तत्कालीन बिहार सरकार ने वहाँ के पहले झारखंड अलग होने से पहले जो बिहार सरकार थी 1999 में अधिसूचना जारी कर 1991-92 की अधिसूचना की अवधि विस्तार कर दिया, जिसके आधार पर 11 मई 2022 तक प्रभावित है, जो अभी तक प्रभावित है। आज भी डर है कि कहीं राज्य सरकार अवधि विस्तार न कर दे, क्योंकि अभी तक नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करने के लिए अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जानकारी नहीं दी गई है। 11 मई 2022 को 1999 की अधिसूचना अवधि समाप्त होने वाली है। इस संदर्भ में झारखंड सरकार के गृह मंत्रालय का सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की वास्तविक स्थिति जानने के लिए अवधि विस्तार की जानने की कोशिश की गई, लेकिन इसे समिति ने प्रभावित इलाकों के हर गांव से 10-10 सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगने का प्रयास भी किया गया। इसकी जानकारी को साझा करने के लिए जानने के लिए 10-10 गांव से सूचना अधिकार के तहत आवेदन भी दिया गया, परंतु गृह मंत्रालय सूचना न देने की बजाय टाल मटोल करती रही, इधर उधर घुमाती रही। वहां से निराश होने के बाद वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय झारखंड सरकार भी इस तथ्य को जानने की कोशिश की गई, लेकिन वहां भी निराश ही हाथ लगी। वन पर्यावरण मंत्रालय सूचना मांगने के पीछे मानना था कि पलामू का जो है व्याघ्र परियोजना के तहत नेतरहाट का पठार क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है। माननीय मंत्रालय से स्पष्ट जानना चाहा कि इको के मैनवस फील्ड फायरिंग रेंज अटरली प्रैक्टिस एक्ट 1938 लागू हो सकती है या नहीं। सरकार के द्वारा जब आरटीआई दाखिल किया गया, इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला, तो इस मामले को लेकर माननीय विधायकों के समक्ष में झारखंड विधानसभा में सवाल उठाने का आग्रह किया गया। बगोदर के जो विधायक हैं विनोद सिंह, उन्होंने विधानसभा के पटल पर इस बात को रखा, परंतु वहाँ भी नेतरहाट का जो फील्ड फायरिंग रेंज का जो अवधि विस्तार रोक लग कोई स्पष्ट झारखंड सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। यह पूरा इलाका जो है नेतरहाट और गुमला पूरा इलाका 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर पेशा एक्ट 1996 लागू है, जिस कारण ग्राम सभाओं अपना क्षेत्र सामुदायिक संसाधन जल जंगल जमीन नदी नाले अपने विकास के बारे में तरह का निर्णय लेने का अधिकार है। आग्रह पर प्रभावित क्षेत्र के जो ग्राम सभाओं ने जो निर्णय लिया, इसकी कॉपी 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जो जितने भी पैदल मार्च में निकले हुए हैं, ग्रामीण निकले हुए हैं, वो सभी राजभवन आएंगे, महामहिम राज्यपाल से मिलेंगे और जितने भी ग्राम सभा में जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसको राज्यपाल को सौंपा जाएगा। अब देखना ये है कि राज्यपाल इस पर क्या निर्णय लेते हैं। जितने भी 245 गांव का मैंने जिक्र किया वहाँ पर विस्थापित होने वाले हैं। अगर राज्यपाल निर्णय लेते हैं तो वहाँ की अधिसूचना यदि रद्द हो जाती है तो वहाँ जो विस्थापित हो रहे हैं ये बच जाएंगे, क्योंकि यह आंदोलन 28 वर्षों से चलता आ रहा है। इसका नेतृत्व जो है
केंद्रीय संघर्ष जन संघर्ष समिति जो गुमला के जो हैं अध्यक्ष या सदस्य हैं जेरोम जेराल्ड कुजूर, उससे हमने दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया और उससे जानना चाहा कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने मुझे टेलीफोन के माध्यम से बताया है। ये बातचीत मैं बाद में सुनाऊंगा। पहले आपने जो मैंने बताया और सुना, जो मेरे बैकग्राउंड के पीछे चल रही है, वो आपने देखा किस तरह से 245 गांव के लोग पैदल मार्च अपनी जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए निकल पड़े हैं। यह लड़ाई 28 वर्षों का लड़ाई है और बीच बीच में आंदोलन होता आ रहा है। जो नेतरहाट एक खूबसूरत जगह जो झारखंड के लिए माना जाता है, तो वही क्षेत्र है जहाँ पर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज है। वहाँ पर मैंने बताया 2-3 से दुर्घटना है, सैनिकों द्वारा बलात्कार, मृत्यु, अपंग होने की जो बताया, वो सारी सूचनाएं रियल में घटना घटित हुई है और वहाँ से संकलन एकत्रित किया गया। आंकड़ा एकत्रित करके मैंने आपको बताया कि आखिर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज पैदल मार्च का ये जो आयोजन किया गया है, क्यों किया गया है, वहाँ के ग्रामीण क्यों विरोध कर रहे हैं। जो मैंने सारी घटनाएं और सारे आंकड़े एकत्रित किए थे, मैंने उसी को बताया। आज के लिए इतना ही। आइए सुनाते हैं जो केंद्रीय जन संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं जेरोम जेराल्ड कुजूर, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उससे मैंने जानना चाहा। उसके बाद ये बातचीत सुनते हैं। मुझे विदा दीजिए। इसके पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं, ज़रूर करें। आज के लिए कुड़ुक प्राइम में इतना ही। सभी को जोहार, जय हिंद, फुल जोहार, नमस्कार। ये पूछ रहे थे सर, हेलो। हाँ हाँ हाँ। ये पद यात्रा से मतलब राजभवन पहुंच के मतलब क्या धरना देना है कि वहाँ मांग पत्र सौंपना है? हाँ, वहाँ पे धरना देना है। 10 बजे के करीबन हम लोग 25 तारीख को पहुँचेंगे। 25 तारीख को? और वहाँ पे धरना देंगे और राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। हम लोग असल में बात करना चाह रहे हैं, समय के लिए बोला गया है, लेकिन अभी तक कोई मैसेज मेरे पास तो नहीं आया है। अच्छा। रांची के टीम के साथियों को आया होगा। अच्छा। अगर वो ओके किए होंगे तो 25 तारीख को, अगर मान लिया 26 तारीख को अगर वो देते हैं तो 2-4 लोग रुक जाएंगे। अच्छा अच्छा। और बाकी लोग को वापस कर देंगे और फिर उनको ज्ञापन देने के बाद फिर वापस आएंगे। अच्छा। हाँ। तो इसमें कितने गांव के लोग शामिल हैं सर अभी? अभी मोटा मोटी 46 से तो है, बरवे से भी है। अच्छा। हाँ, और हम लोग का संख्या अभी तो 250 के करीबन है। हाँ। चलिए, संघर्ष करते रहिए सर। ठीक ठीक दादा, ठीक, ओके। ओके।